Hakim. I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. That as Chief Justice of Federal Constitutional Court of Pakistan, That as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions honestly honestly in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. वफाकी आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हलफ उठा लिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हलफ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान की तकरीब में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद याहिया आफरीदी, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली भी तकरीब में शरीक हुए। बिलावल भुट्टो और वफाकी वज़रा ने भी हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। वफाकी आईनी अदालत में 13 जजेस मुकर्रर किए जाने का इम्कान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान में जजेस के नाम पर मुशावरत। ऐवानी सदर में चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ सदर और वज़ीर आज़म ने मुशावरत की। आईनी अदालत के जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्फ उठाएंगे। जस्टिस मुसरत हलाली आईनी अदालत के जज बनने की दौड़ से बाहर। खराबी सेहत की वजह से जस्टिस मुसरत हलाली का नाम ज़ेर गौर नहीं लाया गया। पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल ऐवान से मंजूर। पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस भी मंजूर। अपोजिशन का ऐवान में एहतजाज, शोर शराबा। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेश किया। ऐवान ने बिल की कसरत राय से मंजूरी दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि ऐवान ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की। इसी सबब एक्ट्स में तरमीम की ज़रूरत थी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम की गई। 27वीं आईनी तरमीम का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक तरमीम बाकायदा इनका हिस्सा बन गई। 27वीं आईनी तरमीम गैजेट नोटिफिकेशन के बाद मुल्क भर में काबिल अमल तस्वुर होगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़र सदारत फुल कोर्ट इजलास आज होगा। 3 जजेस ने 27वीं तरमीम पर खतूत लिखे थे, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनुल्ला और जस्टिस सलाहुद्दीन शामिल। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरमीम पर बातचीत होगी। इजलास में सीनियर एडवोकेट्स के स्टेटस से मुताल्लिक उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। मुस्तकिल जजेस के इस्तीफे के मतन ने ज़ाती एजेंडा वाज़े कर दिया। ये हुकूमत के खिलाफ और PTI के साथ थे। इस्तीफे के एक एक लफ्ज़ के पीछे सियासत है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की तनक़ीद, कहा ये जजेस सियासी और ज़ाती एजेंडे के तहत फैसले करते रहे। क्या दलील है कि आइन पर हमला हो गया है और सबूत कहाँ है? जजेस का ख़त पूरा सियासी भाषण है। जजेस को सियासी अमूर पर तनक़ीद का हक़ नहीं। आधी रात को 1 घंटे में 52 कानून पास करने वाले हमें ताना दे रहे हैं। असम्बली तोड़ने वाले क्या आईनी तरमीम और कानून साजी पर तनकीद कर सकते हैं? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान, कहा इखलाक बाख्ता लोग पाक दामनी पर लेक्चर दे रहे हैं। ये शेर इस वक्त याद ना आया जब इंसाफ का कत्लेआम हो रहा था। जजेस का एक टोला मिलकर सियासी मफादात का मुहाफिज बना हुआ था। ये आइन और कानून की बजाय किसी के सियासी मफादात के मुहाफिज थे। ये सियासी पार्टी के वर्कर बने हुए थे। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा कर्नल जनरल साबिरज़ादा इमाम अली की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई सलामती और दो तरफ़ा दिफाई ताउन पर गौर। दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। फ़ौजी तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाक़ाई सलामती के उमूर पर भी इत्तेफ़ाक़। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा ने पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल का इलाक़ाई सलामती और खुशहाली के लिए इज्तिमाई इक़दामात की अहमियत पर जोर। ताजिकिस्तान के साथ दिफा और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म को दोहराया।
दहशतगर्दी दुनिया के अमन के लिए बड़ा खतरा है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज और कौम मुत्तहिद हैं। बरतानवी ताउन से तालीम, सेहत और हुनरमंदी के तारीखी मनसूबे मुकम्मल किए। हाई कमिश्नर जैन मैरियट की किरदार से PIA की परवाजें बहाल हुई। 20 लाख पाकिस्तानी निजात शहरी बरतानिया में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानिया के शाह चार्ल्स सौम की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा कि शाह चार्ल्स सौम अवामी खिदमत और आलमी शऊर की अलामत हैं। शाह चार्ल्स ने दौलत मुश्तरका ममालिक को मुत्तहिद करने में अपना किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म की शाह चार्ल्स सौम और मलिका को दौरा पाकिस्तान की दावत। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने कहा, पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों पर दिल्ली ताज़ियत का इजहार करते हैं। बरतानिया पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा है। वज़ीरिस्तान में कैट कॉलेज पर वाना पर भी एक हमला हुआ और वहाँ पर एक APS 2 करने की एक साजिश की गई, जिसको हमारे फ़ौज के नौजवानों ने उसको बचाया और उसके अगले दिन इस्लामाबाद बार पे अटैक हुआ। जब भी दहशतगर्दी होती है, अफ़गान बाशिंदे उसके अंदर शामिल होते हैं। जिन लोगों को हमने साल साल यहाँ पर पाला, अपने भाइयों और बहनों को, अफ़गान शहरियों को, आज वो और उनकी हुकूमत अफ़गानिस्तान की अगर हिंदुस्तान और इज़राइल के हाथों खेलेगी। हमने कई मौक़े पे हुकूमत पाकिस्तान ने शवाहिद पेश किए हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। वाना कैडेट कॉलेज पर हमले को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेहतरीन सलाहियत से नाकाम बनाया। खैबर पख्तूनख्वा में हर दहशतगर्दी में अफगान बाशिंदे मुलविस होते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा कि इस्लामाबाद कचहरी वाना कैडेट कॉलेज पर हमले में भी अफगान बाशिंदे मुलविस हैं। पाकिस्तान ने बरसों अफगान बाशिंदों की मेहमान नवाजी की। अफगानिस्तान भारत और इसराइल के हाथों में ना खेले। कतर और तुर्किया में अफगानिस्तान के खिलाफ शवाहिद पेश किए। पाकिस्तान इस किस्म की अफगान दहशतगर्दी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर हम भारत को 4 दिन में मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं तो ये मुट्ठी भर दहशतगर्द हमारे लिए कुछ नहीं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के खिलाफ आज तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने का इम्कान। तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और फॉरवर्ड ब्लॉक के मुनहरिफ अरकान जमा कराएंगे। तहरीक अदम एतमाद पर मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली के भी दस्तखत। तहरीक अदम एतमाद पर नए वज़ीर आज़म का नाम दर्ज होगा। पीपल्स पार्टी ने दावा किया तहरीक अदम एतमाद 30 अरकान असम्बली की हिमायत से कामयाब होगी। तहरीक अदम एतमाद जमा होते ही असम्बली का इजलास 3 से 7 दिन के अंदर होगा। कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस 5 रोज बाद बहाल। जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर के लिए रवाना। कराची से कोयटा के लिए बोलान मील आज रवाना होगी। बलूचिस्तान से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस ऑपरेशनल वजूहात पर मुअत्तल की गई थी। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत बरकरार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 को छू गया। बरकी रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 671, इकबाल टाउन में 569 रिकॉर्ड की गई। गुजरावाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 284, मुल्तान में 276 तक पहुंच गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर की एडिटिंग का तनाज़ा। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने माफ़ी मांग ली। मुआवजा अदा करने से इनकार। दोबारा दस्तावेजी प्रोग्राम ना दिखाने की यकीन दहानी। BBC के वकीला के मुताबिक इतवार को मौसूल होने वाले खत का सदर ट्रंप की कानूनी टीम को जवाब दे दिया गया। खान यूनिस से एक और इस्राएली यरगमारी की लाश बरामद। हमास के मुताबिक लाश को आज रात इस्राएल के हवाले किया जाएगा। गजा से 28 इस्राएली यरगमारियों की लाशें वापस की जानी हैं। मुआहदे के तहत इस्राएल बदले में 360 फलस्तीनी मज़ाहमतकारों की मैयतें वापस करेगा। दूसरी तरफ इस्राएल की जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। सेहूनी फोर्सेस की गजा सिटी और खान यूनिस में हमले। मजीद 2 फलस्तीनी शहीद, 5 जख्मी। गजा में इज्तिमाई कब्र से 51 लाशें बरामद। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं सीज़ फायर मुआहदा नाजुक है। आमने के लिए मुआहदे का एहतराम किया जाए। तेहरान में 2 हफ्तों का पानी बाकी रह गया। शहर खाली करना पड़ सकता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अवाम को खबरदार कर दिया। कहते हैं कि आने वाले दिनों में बारिश ना हुई तो तेहरान में पानी की शदीद किल्लत होगी। नवंबर के आखिर या दिसंबर के शुरू में तेहरान में पानी की राशनिंग शुरू करेंगे।